अस्सलाम वालेकुम। स्टील सेक्टर पिछली हिस्ट्री से ही स्टील इंडस्ट्रीज़ में एक डिमांड पुल दिखने में आया है। चाहे वो स्टील सेक्टर की कोई सी भी कंपनी हो, सब में ही एक बूम दिखने में आया है। और पाकिस्तान तो वैसे भी हमारा अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो स्टील की ज़रूरत तो हमें वैसे ही पड़ती रहेगी। कंस्ट्रक्शन का जब भी नाम आएगा, स्टील की ज़रूरत तो वैसे ही पड़ेगी। तो स्टील सेक्टर में से आज हम एक कंपनी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। मुगल इसका कोड है। 16 फरवरी 2010 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे इसका क्या अमल में आया। इसके हम बिज़नेस की बात कर लेते हैं। तो ये स्टील प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का काम कर रही है। काफ़ी पुरानी कंपनी है और काफ़ी वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है। लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी में ग्रोथ दिखने में आ रही है। इस कंपनी की अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा ही बेहतर चल रही हैं। हम इस कंपनी में एक नेगेटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो बढ़ते इंटरेस्ट रेट ने इस कंपनी की अर्निंग्स को कमी की तरफ धकेला है। इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ नहीं पाई हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा ही पीक पर चला गया। तो इस कंपनी की अर्निंग्स जो थी वो मुसलसल डाउन होती चली गई। जबकि इस कंपनी में ख़ास बात ये थी कि इस कंपनी की जो सेल्स थी वो पूरे पाकिस्तान में ही बहुत ही अच्छी इस कंपनी की सेल्स चल रही हैं। इससे इंटरेस्ट रेट की वजह से फाइनेंस कॉस्ट इस कंपनी को ज़्यादा लगी, जिसकी वजह से इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ नहीं पाई। और लॉन्ग टर्म में जैसे ही गैलें इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल शुरू होगा और इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो इस कंपनी की जो अर्निंग्स हैं उसमें भी एक बहुत ज़्यादा ही अच्छी ग्रोथ आएगी और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसकी जो अर्निंग है वो भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे इस कंपनी की अर्निंग पिछली हिस्ट्री में थी, तो ये अपनी वही हिस्ट्री को वापसी दोहरा सकती है। लेकिन बस जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होता है, इंटरेस्ट रेट को रिवर्सल लगता है और डॉलर का रेट भी नीचे की तरफ आता है, तो इस कंपनी में एक डिमांड पुल भी दिखने में आएगा। क्योंकि इस कंपनी की सेल्स बेहतर चल रही हैं, तो सेल्स की तरफ से तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ इसकी जो ईपीएस है वो फाइनेंस कॉस्ट लग जाने की वजह से इस कंपनी की ईपीएस कम हुई है। तो वो जैसे ही इसका रिवर्सल होगा तो इस कंपनी की ईपीएस बहुत ज़्यादा ही बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी KSE 100 इंडेक्स में आती है और KSE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस तो आप लोगों ने खुद देखी कि किस तरह से 100 इंडेक्स, जो कि 100 इंडेक्स का 50,000 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 49,500 का, ये इससे ऊपर की तरफ बढ़ नहीं पाता। तो कितना तेज़ी से अभी 100 इंडेक्स ने इस टाइम 3,000 पॉइंट्स और मज़ीद गेन कर लिए और 53,000 से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। इसके स्टॉक ने फिर नीचे की तरफ आके अपना एक एक्यूमुलेशन जोन और बेस्ट बाइंग जोन कह सकते थे आप उसको, इसके स्टॉक ने अपना बना लिया, जो कि इसके स्टॉक का बेस्ट बाइंग जोन 40 से 50 रुपये का बन गया था। तो ये इसके स्टॉक का बहुत ज़्यादा ही अच्छा बेस्ट बाइंग जोन था। इसका स्टॉक इन्हीं रेट्स पे आके काफ़ी महीनों तक ट्रेडिंग भी करता रहा और जैसी कोई भी अच्छी खबरें आई हैं, क्योंकि खबरों पर ही चल रहे होते हैं हमारे स्टॉक्स, हमारे स्टॉक एक्सचेंज, तो खबरें जैसी 100 इंडेक्स को भी अपवर्ड की तरफ ही ले गई, तो वैसे ही इसके स्टॉक ने भी एक अच्छा खासा कैपिटल गेन भी करा और इसके स्टॉक प्राइसेस भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना हाई की तरफ चले गए। फिर अब हम इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस करके इस कंपनी को पिछली हिस्ट्री से देख लेते हैं कि इस कंपनी की पिछली हिस्ट्री में कैसी परफॉर्मेंस रही है, इस कंपनी का रेजिस्टेंस कौन से बने हुए हैं। इस कंपनी के स्टॉक ने अपना हाई मारा था 2021 में। तो ये सारा इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस करके इसको देख लेते हैं। मुगल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अगर हम इसके स्टॉक को अगस्त 2019 से देख लेते हैं तो इसका स्टॉक 18 से 20 रुपये इन रेटों पर आके इसका स्टॉक ट्रेड करता रहा है, एक्यूमुलेशन करता रहा है और ये इसके स्टॉक का बेस्ट बाइंग जोन बना हुआ था। तो यहाँ से इसका स्टॉक निकला है, जैसे ही एक डिमांड पुल दिखने में आया है तो इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेजी से अपना हाई मारता मारता इसका स्टॉक 70 रुपये पे जाकर रजिस्ट करा है। लेकिन इसके स्टॉक का 65 से 70 रुपये ये इसके स्टॉक का बेस्ट बाइंग जोन बन गया था दिसंबर 2020 में। फिर वहाँ से इसका स्टॉक निकला है बहुत ज़्यादा तेजी से, इसके स्टॉक ने अपना जनवरी 2021 में 80 रुपये का हाई मारा। फिर वहाँ से इसके स्टॉक में एक मजीद डिमांड पुल दिखने में आया और इसका स्टॉक सीधा 121 रुपये पे जाके रजिस्ट करा है। तो बहुत ज़्यादा इसके स्टॉक के वॉल्यूम भी बने हैं, बहुत ज़्यादा इसके स्टॉक में तेज़ी देखने में आई है। तो इसी वजह से इसका स्टॉक 122 रुपये तक जाके रजिस्ट करा है और फिर वहाँ से डाउनवर्ड की तरफ आया है और नीचे आके इसका स्टॉक तकरीबन 96-97 रुपये ये इसके स्टॉक का एकोमोडेशन बन गया, तो बेस्ट बैंक जोन बन गया था। तो यहाँ आके इसका स्टॉक रुका है, थोड़ी सी इसके स्टॉक ने ट्रेडिंग करी है तो वहाँ से इसका स्टॉक निकला है और 115 रुपये तक गया है जून 2021 में। तो ये फिर यहाँ पे जाके इसका स्टॉक रजिस्ट करा है, फिर डाउनवर्ड की तरफ गया है, फिर इसका स्टॉक निकल कर जो इसके स्टॉक का दोबारा रेजिस्टेंस बना वही इसके स्टॉक का अगस्त 2021 में दोबारा 122 रुपये का रेजिस्टेंस बना, जो कि इसकी रुकावट थी। फिर वहाँ से इसका स्टॉक गिरा है और गिर कर इसका स्टॉक तकरीबन 80 रुपये पे जाके इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बना। तो वहाँ जाके जैसे ही इसका स्टॉक रुका है वहाँ से एक बाइंग जनरेट हुई और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसके स्टॉक ने अपना हाई मारा
और हाई मारते मारते इसका स्टॉक 110 रुपये तक गया जनवरी 2022 में। तो वहाँ से फिर इसका स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर भी जनरेट हो गया था, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट भी हाई साइड के ऊपर था। तो इसी वजह से इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे आता हुआ इसके स्टॉक ने अपना लो बनाया 50-51 रुपये का जून 2022 में। इसका स्टॉक इन रेटों पे आके ट्रेड करता रहा। तो फिर वहाँ से इसका स्टॉक उठाए और सितंबर 2022 में इसका स्टॉक 70 रुपये तक गया है, लेकिन फिर भी दोबारा सेलिंग प्रेशर हुआ पता और सारे ही कंपनीज के स्टॉक्स, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट हाई था तो उसी वजह से नीचे आते रहे। तो इसी वजह से इसका स्टॉक भी नीचे आता हुआ दोबारा इसके स्टॉक ने अपना सपोर्ट लेवल बनाने की कोशिश करी 40 रुपये का। तो ये इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बन गया। तो यहाँ इसका स्टॉक आके रुका, यहाँ से एक बाइंग जनरेट हुई है, क्योंकि ये 100 इंडेक्स में आता है तो 100 इंडेक्स ने भी अपना हाई साइड पकड़ना शुरू करा, क्योंकि बेहतर खबरें आती गई हैं। तो इसी वजह से इसके स्टॉक में भी एक बाइंग प्रेशर आया। तो लेकिन देखा जाए तो इसमें एक बात दिखने में ये आई कि इसके स्टॉक का जो बना सपोर्ट लेवल वो इसके स्टॉक का 40 से 50 रुपये, ये इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बन चुका था। ये 10 रुपये के अंदर की एक रेंज थी। इसका स्टॉक इसी रेंज पे आके घूमता रहा और इसी रेट पे आके इसका स्टॉक ट्रेड करता रहा। तो ये इसका स्टॉक का देखा है तो बेस्ट बाइंग जोन बन गया था। तो ये इसके स्टॉक तकरीबन कोई 3-4 महीने तक इन्हीं रेटों पे आके ट्रेड करता रहा है, क्योंकि इसके स्टॉक के रेट 45 से 50 रुपये, 52-55 रुपये तक कह लें, ये इसके स्टॉक के रेट बन गए। तो देखा है तो कहाँ इसका स्टॉक इतना हाई साइड के ऊपर था और कहाँ इसका स्टॉक इतना लो साइड के ऊपर आ गया था। तो इसके स्टॉक का जो बेस्ट बाइंग जोन बना हुआ है वो इसके स्टॉक का बेस्ट बाइंग जोन 35 से 40 रुपये, ये इसके स्टॉक का बेस्ट बाइंग जोन बना हुआ है। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है और कैपिटल गेन के हवाले से ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। जैसे ही इसके स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है, जो कि इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस 68 रुपये का बना हुआ है, 68 रुपये का, तो ये जैसे ही इसके स्टॉक का ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है 68 रुपये का, तो इसका स्टॉक यहाँ से निकलकर बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना वापसी हाई साइड के ऊपर जा सकता है। तो ये था मुगल आयरन स्टील इंडस्ट्रीज का रिव्यू। तो ये था मुगल आयरन स्टील इंडस्ट्रीज का टेक्निकल एनालिसिस। जैसे कि देखिए आप लोगों ने देखा कि इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस पिछली हिस्ट्री से ही दिखा है तो कितनी अच्छी रही है। कहाँ इसका स्टॉक जो कि 25 से 30 रुपये या 35 रुपये कह सकते हैं कि इन रेटों के दरमियान ट्रेड कर रहा था, वहाँ से इसका स्टॉक निकला 2019 में और वहाँ से निकल के उसने अपना कितना तेज़ी से एक हाई मारा, जो कि उसके स्टॉक का 100 रुपये, 100 से भी कहने इसका स्टॉक एक अपने ऊपर की तरफ निकल गया और तकरीबन इसका स्टॉक 120-122 रुपये इन रेटों तक गया। तो ये पूरे इसके स्टॉक की हिस्ट्री रही जो आप लोगों ने इसके स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करके इसके स्टॉक को देख भी लिया। तो इसे अपनी वही हिस्ट्री को दोहरा सकता है जहाँ तक इसका रेट गया था, जो कि 115, 118, 120, 25 रुपये के इसके स्टॉक के रेट थे। तो ये यहाँ तक बिल्कुल जा सकता है। बहुत ज़्यादा ही फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है और लॉन्ग टर्म में भी देखा है तो इस कंपनी में बहुत ज़्यादा ही अच्छी ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। हम एक और कंपनी की बात कर लेते हैं। ये कंपनी भी स्टील सेक्टर में ही आती है। इसका नाम है इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड, ISL इसका कोड है। 3 सितंबर 2007 से ये कंपनी काम कर रही है और ये कंपनी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। इस कंपनी की बिज़नेस की बात कर लेते हैं तो ये कंपनी कोल्ड रोल्ड गैल्वेनाइज्ड कलर कोडेड स्टील एंड शीट्स की मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्स का काम कर रही है। तो बढ़ते इंटरेस्ट रेट ने इस कंपनी की अर्निंग्स ही बहुत ज़्यादा ही डाउन करी हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस कंपनी की जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी चल रही है। पूरे पाकिस्तान में इस कंपनी की सेल्स भी भरपूर तरीके से ही चल रही हैं और लॉन्ग टर्म में भी देखा है तो इस कंपनी की जो सेल्स है वो चलती ही रहेंगी। तो इस कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो जैसे ही इंटरेस्ट रेट को रिवर्सल और रिवर्स गेन लगता है और थोड़ी सी हमारी मुल्क की इकनॉमी स्टेबल होती है तो इस कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो जितना पहले थी वो उसी तरह ही बेहतर हो जाएंगी। तो बस जैसे ही इंटरेस्ट रेट को रिवर्सल लगता है और थोड़ी सी हमारी इकनॉमी स्टेबल होती है तो इस कंपनी की बहुत ज़्यादा ही अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी। कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो अभी कम आ रही हैं, लेकिन वो आगे जाके लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की अर्निंग्स भी बेहतर हो जाएंगी। कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है और PSX में भी इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी रही है। एक अप से लेके डाउन और डाउन से लेके अब का इस कंपनी का जो सफ़र है वो देखा है तो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा ही अच्छा, लोगों को कैपिटल गेन भी हासिल हुआ है। कहाँ कह लें इसका स्टॉक जो कि बहुत ही कह लें अपने लो रेट्स पे था, वहाँ से निकल के इसके स्टॉक ने अपना 100 रुपये का हाई मारा 2021 में। इस टाइम मार्केट भी अपने बूम में थी और सारे स्टॉक बहुत ज़्यादा थे, इससे एक अपवर्ड की तरफ गए तो इसके स्टॉक में भी एक बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ दिखने में आई। कंपनी की सेल्स भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी तो इसी वजह से इसके स्टॉक ने भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करा। उसके बाद जब हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई है तो इसी वजह से सारे स्टॉक्स डाउनवर्ड की तरफ गए हैं। तो इसका स्टॉक भी इसीलिए डाउनवर्ड की तरफ आधा चला गया है, लेकिन फिर इसके स्टॉक ने आके अपना एक्यूमुलेशन और बाइंग जोन बना लिया था, वहाँ आके इसका स्टॉक रुका है
और वहीं पर इसके स्टॉक ने अपना बेस्ट बाइंग जोन बनाकर ट्रेडिंग करी है। तो इसके स्टॉक का जो बेस्ट बाइंग जोन था, इसके स्टॉक का बेस्ट बाइंग जोन 35 से 50 रुपये इसके स्टॉक का बेस्ट बाइंग जोन बना हुआ था ISL का। तो ये अभी वहाँ से निकल के थोड़ा सा इसके स्टॉक ने अपना हाई मारा है, लेकिन अभी इसी वजह से इसका स्टॉक और मज़ीद बढ़ नहीं पा रहा क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमारा हाई पर है। तो इस कंपनी ने डेट भी लिया हुआ है। कोई भी न्यूज़ें आती हैं और कोई भी अच्छी खबरें आती हैं तो ये कंपनी का भी स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना हाई पकड़ सकते हैं। तो इस कंपनी का हम टेक्निकल एनालिसिस करके इस कंपनी के स्टॉक को देख लेते हैं कि इसका स्टॉक का अभी बेस्ट बैंक जोन कौन सा बना हुआ है, सपोर्ट लेवल इसके स्टॉक के कौन से बन रहे हैं और कहाँ तक इसका स्टॉक बढ़ सकता है। तो इस कंपनी का हम टेक्निकल एनालिसिस करके इसको देख लेते हैं। अगर हम इसके स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो इसके स्टॉक ने, जो कि इसका स्टॉक तकरीबन कोई 87-88 रुपये नवंबर 2018 में इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा था, वहाँ से इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से ड्रिल हुआ है। उसके स्टॉक ने अपना सपोर्ट लेवल और बाइंग जोन बना के थोड़ी सी यहाँ पे एक्यूमुलेशन करिए, जो कि इसके स्टॉक का अगस्त 2019 में 28-30 रुपये ये रेटों पे आके जमा हुआ है। और फिर यहाँ से देखिए इसका स्टॉक निकला है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसके स्टॉक ने अपना हाई मारा, जो कि तकरीबन इसके स्टॉक का 60 रुपये तक का हाई लगा। लेकिन फिर वहाँ से कोविड भी आया और हमारी इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड की तरफ गई और सारे कंपनीज के स्टॉक ही गिरे। तो इसी वजह से इसके स्टॉक में भी एक सेलिंग प्रेशर आया और इसका स्टॉक देखते देखते डाउनवर्ड की तरफ आकर रुका। लेकिन फिर जैसे ही वहाँ से एक डिमांड पुल दिखने में आया, क्योंकि चीज़ें वगैरह बनती हुई, जैसे ही थोड़ा बहुत कारोबार स्टार्ट हुआ है, बिजनेस शुरू हुआ है, तो इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना हाई मारा, क्योंकि इसके स्टॉक का 2020 में ही हाई लगा 80 रुपये तक इसका स्टॉक गया है। वहाँ जाके इसका स्टॉक रेजिस्ट हुआ है, वहाँ से डाउनवर्ड की तरफ आया और फिर वहाँ से निकल कर इसका स्टॉक का सपोर्ट लेवल जो बना है वो 65 से 67 रुपये, ये इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बन के फिर यहाँ से इसका स्टॉक उठाए तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका स्टॉक जनवरी 2021 में इसके स्टॉक ने 95 रुपये तक का अपना हाई मारा, वहाँ इसका स्टॉक रेजिस्ट हो गया। तो फिर वहाँ से इसका स्टॉक निकला है, फिर एक्यूमुलेशन करता हुआ इसके स्टॉक का 80-85 रुपये ये रेटों पे तकरीबन 3-4 महीने तक इसका स्टॉक ट्रेड करता रहा। फिर वहाँ से निकल के इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से 100 रुपये पे आके रेजिस्ट करा है। तो वहाँ से सेलिंग प्रेशर भी इसके स्टॉक में बढ़ गया था, वो इसलिए कि इंटरेस्ट रेट भी हाई साइड के ऊपर चला गया, तो इसी वजह से इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना लो मारता गया। लो मारते मारते इसका स्टॉक का कोई सपोर्ट लेवल सही से बन नहीं पाया। इसका स्टॉक जो इसका बन पाया सपोर्ट लेवल इनिशियल, इसका स्टॉक रुका है, फिर थोड़ा सा ऊपर गया है, फिर रेजिस्ट कर रहा है, फिर निकलता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका स्टॉक डाउनवर्ड की तरफ आते आते जो इसका स्टॉक रुका है उसके स्टॉक का 36 से 37 रुपये, जो कि इसके स्टॉक का जनवरी 2023 में सपोर्ट लेवल इसके स्टॉक का बना, वो इसके स्टॉक का बेस्ट बाइंग जोन बन गया था। वो इसलिए कि इसका स्टॉक पे इन्हीं रेट्स पे आके 6 से 7 महीने 8 महीने इसका स्टॉक इन्हीं रेटों पे आके ट्रेड करता रहा है। ये इसके स्टॉक का 35 से 45 रुपये कह लें, ये इसके स्टॉक का रेट बना हुआ था। लेकिन फिर जैसे ही यहाँ से IMF के साथ पाकिस्तान जो जुड़ा है और जैसे ही IMF ने रजामंदी और जाहिर करी है कि ठीक है हम लोन देने को तैयार है, तो वहाँ से इसका स्टॉक निकला और सारी कंपनीज के स्टॉक नहीं फिर अपना हाई साइड की तरफ जाना स्टार्ट कर रहा है। KSE 100 इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक अपना हाई पे हाई मारा है, तो इसी वजह से इसका स्टॉक भी यहाँ से निकल कर बहुत ज़्यादा तेज़ी से, जो कि इसके स्टॉक 40 रुपये से उठा है, तो इसका स्टॉक 40 से उठ के 58 रुपये तक चला गया बहुत ज़्यादा तेज़ी से। तो ज़रा सा ऊपर गया फिर रजिस्ट करा है, फिर इसके स्टॉक जो 60 रुपये जाके रजिस्ट करा है, तो अभी इसका स्टॉक 58 रुपये 81 पैसे पे आके ट्रेड करा है जुम्मे के दिन। तो जो इसके स्टॉक का बेस्ट बैंक जोन बनता हुआ देख रहे हो, इसके स्टॉक का बेस्ट बैंक जोन 45 से 50 रुपये, ये इसके स्टॉक का बेस्ट बैंक जोन है। हाँ, ये इससे अगर नीचे मिलता है 40 रुपये तक मिलता है तो ये इसका स्टॉक का बहुत ज़्यादा अच्छा बेस्ट बैंक जोन होगा। उस कंपनी ने अपना एक दफ़ा हाई मार के साबित कर दिया है कि इसका स्टॉक वापसी 100 रुपये के रेटों पे जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म में देखा है तो इसका स्टॉक इन रेटों पे जा सकता है बिल्कुल। तो ये इसके स्टॉक का था टेक्निकल एनालिसिस। इसके स्टॉक को अगर हम पिछली स्पीड से देख लेते तो इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ही अच्छी रही। तो ये अगर हम दोनों कंपनीज़ की बात कर लेते हैं, मुगल आर्यन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और ISL इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड, तो ये दोनों कंपनीज ही बहुत ज़्यादा ही अच्छी कंपनीज़ हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स इनको आप कह सकते हैं। तो ये अभी लो रेट्स पे मिल रहे हैं, तो ये इसके स्टॉक के बेस्ट बाइंग जोन जो आप लोगों को बता दिए गए हैं, जो आप लोग अपनी मर्जी अपने हिसाब से इसके स्टॉक्स को एक्यूमुलेशन करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में इसके स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा ही अच्छी दोनों ही कंपनीज़ के स्टॉक में ग्रोथ भी दिखने में आएगी, क्योंकि कंपनी जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ है और कंपनी के ऊपर डेट कर्जा भी कम ही है कर्जा, ऐसा नहीं कि कर्जा नहीं है, तो कर्जा इन कंपनीज़ पे कम है। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल लगता है और कोई भी ऐसे नोटिस PSX में लगते हैं तो इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से एक बूम दिखने में आएगा। और वैसे भी स्टील सेक्टर में दोनों कंपनीज आती हैं तो स्टील की डिमांड तो वैसे भी चल ही रही है,
ईपीएस कम हो जाने की वजह से इसके स्टॉक अभी इन रेटों पे मिल रहे हैं, तो बिल्कुल इसके स्टॉक को आप इन रेटों पे एक्यूमुलेशन करके जमा कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में इनके स्टॉक्स में बहुत ही अच्छा कैपिटल गेन आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो ये था इन दोनों कंपनीज़ का रिव्यू एंड टेक्निकल एनालिसिस, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को आने वाले दिनों में इसी तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोज़ मिलती रहेंगी, जिससे देखा है तो आप लोगों को ही फ़ायदा हासिल होना है लॉन्ग टर्म में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।